अपने भाई को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी पूरी कौम के खिलाफ गया। विभीषण। दुनिया उस गद्दार कहती है, पर क्या वो सच में गद्दार था या फिर वो अकेला इंसान था जो सही था? विभीषण कौन था? रावण का सबसे छोटा भाई, जन्मा हुआ था राक्षस कुल में, पर दिल से था एक भक्त। जब पूरी लंका अंधेरा मानती थी, ये एक राक्षस रोशनी मांगता था। बचपन में जब रावण और कुंभकर्ण शक्ति मांग रहे थे, तपस्या कर रहे थे दुनिया जीतने के लिए, विभीषण अकेले बैठकर विष्णु भगवान की पूजा करता था। वो अलग था हमेशा से। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, विभीषण तुझे वरदान मिलेगा, तू सदा धर्म के रास्ते पर चलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, और ये वरदान ही उस सबसे अलग बना देगा अपने खानदान से। सालों बाद जब रावण ने सीता मां का हरण कर लिया, विभीषण कांप गया। वो रावण के पास गया और बोला, भाई ये गलत है, सीता को वापस करो वरना विनाश होगा। पर रावण ने क्या किया? पूरे दरबार के सामने विभीषण को बेइज्जत किया। बोला, तू कायर है, तू राक्षस नहीं है, तू नामर्द है। अपने ही भाई को इतनी ठोकर मारी कि पूरी सभा हिल गई। पर विभीषण ने हार नहीं मानी, बार बार रावण के पास गया, बार बार समझाया, भाई राम भगवान है, उनसे जीतना मुमकिन नहीं है। पर हर बार सिर्फ अपमान मिला, सिर्फ ठोकर मिली। एक फ्लैट सोचो, विभीषण के सामने दो रास्ते थे। पहला, अपने भाई के साथ रहो, अपने खानदान के साथ रहो, चाहे वो गलत हो। दूसरा, धर्म चुनो पर अपना सब कुछ खो दो। तुम होते तो क्या करते? और फिर वो पाल आया। विभीषण ने लंका छोड़ दी, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छोड़कर वो उड़ता हुआ राम के शिविर की तरफ चला गया, अकेला, सिर्फ धर्म के सहारे। पर राम के शिविर में भी स्वागत नहीं हुआ। सुग्रीव, अंगद, हनुमान सबने कहा, ये रावण का जासूस है, इसको अंदर मत आने दो। एक तरफ लंका ने धक्का दिया, दूसरी तरफ यहां भी दरवाजे बैंड। तब राम ने वो बात कही जो पूरी रामायण की सबसे सुंदर बातों में से एक है, जो मेरी शरण में आए उसे मैं कभी नहीं त्यागता, चाहे वो रावण का भाई ही क्यों ना हो। आओ विभीषण, तुम मेरी शरण में हो। और फिर विभीषण ने वो किया जो दुनिया उस कभी माफ नहीं कर पाई। उसने लंका के राज खोल दिए, रावण की कमजोरियां बताई, सेना की पोजीशन बताई। पर क्या ये गद्दारी थी या ये एक इंसान था जो जानता था कि रावण हार जाएगा? अगर आपको लगता है कि विभीषण की कहानी में बहुत बड़ा सीख है, तो ये वीडियो अभी 3 लोगों को शेयर करो। राम जी की कथा जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा। 2 नजरिए हैं। पहला कहता है विभीषण गद्दार था, अपने खून के रिश्ते को धोखा दिया, अपने भाई की पीठ में छुरा भोंका। दूसरा कहता है विभीषण धर्मवीर था, उसने सच का साथ दिया जब पूरी दुनिया गलत थी। असली सवाल ये है, क्या अपने परिवार को छोड़ना गद्दारी है या फिर गलत का साथ देना ज्यादा बड़ी गद्दारी है? विभीषण ने खून का रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने अधर्म का साथ तोड़ा। युद्ध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। पर सोचिए, ये तो वही लंका थी जिसने उस निकाला था, वही लोग थे जिन्होंने उस गद्दार बोला था। अब फ्लैट उन्हीं का राजा बनकर लौट रहा था, और यहाँ विभीषण की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो बदला ले सकता था उन्हीं लोगों से जो सालों तक उस बेइज्जत करते रहे। पर उसने क्या किया? माफी दी, लंका को धर्म से चलाया। ये है असली वीरता। धर्म के लिए अपनों को छोड़ना सबसे मुश्किल है, पर सबसे जरूरी भी। विभीषण ने यह साबित किया कि सच के रास्ते पर चलना अकेले पड़ता है, पर वो रास्ता कभी गलत नहीं होता। विभीषण हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सही होने का मतलब है अकेले खड़े होना। जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो, तो सच का साथ देना सबसे बड़ी हिम्मत है। धर्म सबसे ऊपर है, परिवार से भी, समाज से भी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, ताकि ऐसी और कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राम।